आज हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए और कैसे आप अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम की सिलेबस जो होती है वो की पॉइंट होती है। सिलेबस आप समझ गए तो एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो पहले हम लोग एसएससी जीडी 2025 की सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिलेबस को पहले हम लोग को क्या करना है, समझना है। एसएससी जीडी परीक्षा में 4 प्रमुख विषय होते हैं। कितने? 4 प्रमुख विषय होते हैं। कौन कौन से विषय होते हैं? देखिए, इसमें 4 विषय होते हैं। पहला विषय जो दिया गया है वो सामान्य बुद्धि एवं तर्क, मतलब जो दिया गया है रीजनिंग वाला, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो दिया गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, जीके जीएस। और जो तीसरा दिया गया है प्रारंभिक गणित, मैथमेटिक्स। और जो लास्ट दिया गया अंग्रेजी और हिंदी दोनों से मिल के पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला में सामान्य बुद्धि तर्क जो है वो 20 प्रश्नों की होगी और कुल 40 अंक का होगा। इसी तरह आपका जीके जीएस का 20 प्रश्न होगा और 40 अंक का होगा। इसी तरह से गणित भी आपका 20 प्रश्न और 40 अंक। इसी तरह अंग्रेजी और हिंदी भी 20 प्रश्न और 40 अंक। इस तरह से टोटल आपका टोटल जो प्रश्नों की संख्या हो जाएगी वो 80 हो जाएगी। और जो आपकी टोटल मार्क्स हो जाएगी, जो टोटल अंक होंगे वो 160 होंगे। लेकिन 80 प्रश्न को बनाने के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट। कितना दिया जाएगा? 60 मिनट की समय दी जाएगी। मीन्स 1 आवर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट को पहले देखिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग देखें कि क्या क्या होता है। जनरल नॉलेज होता है, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले इन विषयों का सिलेबस ध्यान से पढ़ें और समझें ताकि आप जानें कि किन विषय पर अधिक ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, दूसरा पॉइंट में बात किया जा रहा है कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट को करना है। साप्ताहिक योजना बनाइए कि सप्ताह भर में हमको क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है। प्रत्येक सप्ताह को प्राथमिकता देते हुए विषयवार योजना बनाएं, ठीक है। डेली टाइम टेबल बनाना है। रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास एसएससी जीडी 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी। देखिए, अगला पॉइंट में दिया गया आराम, मतलब जैसे देखिए पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना है। ब्रेक लीजिएगा तो आपका मानसिक जो होगा, माइंड जो होगा फ्रेश होगा, ताज़ा महसूस होगा। तो आप जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा समय के लिए याद कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, आगे क्या दिया गया, तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि विषय पर फोकस करना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज पे, करंट अफेयर, भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और खेल के बारे में नियमित रूप से पढ़ना है। मतलब जो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब इतना जो टॉपिक मिला के इसी के अंदर से सारा प्रश्न रहेगा, ठीक है। देखिए, रोजाना 20 से 30 मिनट करंट अफेयर पर ध्यान दें। करंट अफेयर से रिलेटेड हर एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जो करंट में चल रहा है उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आगे की पॉइंट में क्या दिया गया। गणित के लिए हम लोग क्या करना है, गणित में क्या करना है, गणित के बुनियादी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें, जैसे सामान्य पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम, परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, औसत, समय और काम, समय और दूरी इत्यादि, ठीक है। ये सब टॉपिक को आप कंप्लीट करना है। ये सब आप टॉपिक कंप्लीट करके जाइएगा तो आपका लगभग गणित में अच्छे अंक आने की संभावना हो जाएगी। नियमित रूप से आप अभ्यास के लिए 30 से 45 मिनट दे सकते हैं गणित को। या तो आपका ज़्यादा मतलब कमज़ोर है जो सब्जेक्ट, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी समय दे सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजी के लिए क्या करना है, अंग्रेजी के लिए शब्दावली, व्याकरण, समझ और वर्तनी पर ध्यान देना है, ठीक है। रोज़ाना 1 या 2 अंग्रेजी पत्रिका पढ़ना, मतलब अखबार पढ़ने की कोशिश करना है। अब रीजनिंग के लिए क्या करना है। देखिए, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक होता है। रीजनिंग के लिए तर्क शक्ति के प्रश्नों में पजल, सीरीज, अनु अनुप्रास्त, दिशा, संख्या और शब्दों के संबंध आदि
पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। रीजनिंग में ये सब टॉपिक आपने कंप्लीट कहीं कर लिया तो आपका रीजनिंग में नंबर आने की चांस बढ़ जाती है। अभ्यास के लिए इसमें भी आप 45 से 60 मिनट निर्धारित कर सकते हैं। आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। पता पता चला कि 2 दिन तो गर्दा उड़ा के पढ़े, पता तीसरा चौथा पांचवा दिन एकदम पूरा एकदम मौज मस्ती चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ना है, ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट में दिया गया कि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस एकदम दबा के करना है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस में आपकी परीक्षा की तैयारी मजबूत होगी। साप्ताहिक मॉक टेस्ट लें और अपने प्रदर्शन पर विश्लेषण करें कि आपने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है, उस पर आप विचार करें, ठीक है। अच्छा देखिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट कहाँ लगाएं। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे चैनल डेली ग्रो 247 को सब्सक्राइब कर लें। आपको रोज़ प्रैक्टिस कराया जा रहा है और क्लास शुरू भी हो चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहीं भी आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। देखिए अपनी गलती को समझें और सुधारने का प्रयास करें। जो प्रैक्टिस में गलती होती है उसको सुधारने का प्रयास करें। टेस्ट का मतलब तो यही है, गलत तो होगा ही ना भाई, टेस्ट में गलत होगा तो हम सुधारेंगे उस चीज़ को। देखिए बहुत कोई तो टेस्ट देता है, गलत होने के बाद उसको इग्नोर करता है। वही प्रश्न को आपको सही से मतलब देखना है, एनालाइज करना है कि क्या हम हमसे गलती हो गया, उस चीज़ को फिर से रिवीजन करना है, तभी तो होगा ना। तभी तो एग्ज़ाम में गलती नहीं होगी। अभी गलती होगी ये गलती नहीं है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नियम है कि गलती होना भी चाहिए, ताकि मेरा एग्ज़ाम में किसी भी तरह से कोई गलती की चांस ही ना बने, ठीक है। पांचवा पॉइंट में दिया गया है, पांचवा पॉइंट में दिया गया रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, दैनिक समीक्षा, रोजाना पढ़ाई के बाद हल्के फुल्के रिवीजन का समय निकालें। साप्ताहिक समीक्षा, एक सप्ताह के बाद पढ़े गए विषय को पूरा पुनः अध्ययन करें। अच्छा देखिए रिवीजन का किसी भी विषय का 3 रिवीजन करना ही चाहिए स्टूडेंट को। देखिए रिवीजन करना कैसे है, पहले इस बात को समझिए। जैसे रिवीजन की 3 पार्ट में हम लोग करना है। पहला रिवीजन फर्स्ट डे ही हो जाएगा। मान लो जिस दिन हम पढ़ें उसी दिन हल्का फुल्का टाइम निकाल के आप रिवीजन कर सकते हो जो सब्जेक्ट पढ़ा। उसका दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए आपका वीक के एंड में। वीक के एंड में आप संडे मंडे किसी भी जो भी आपको लगता है कि जिस दिन हम रेस्ट करते हैं, जैसे आप ज़्यादातर आदमी तो संडे को ही करता है, तो उस दिन को आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा रिवीजन जो होगा आपका वो होगा मंथ के एंड में। मंथ के एंड में मतलब 29 तारीख 30 तारीख 31 तारीख 2 दिन वहाँ पीछे ले लीजिए। अब बाकी जितना एक महीना में आप पढ़े हैं उस सारे सब्जेक्ट को वो 2 दिन में एक फास्ट मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से रिवीजन करिएगा तो आपको सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो आपका ज़्यादा दिन तक याद रहेगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन करना है। इसके बाद एसएससी जीडी के लिए छठा पॉइंट में दिया गया है कि एसएससी जीडी परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी भी होता है, ठीक है। इसलिए शरीर फिटनेस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे, एग्ज़ाम तो निकल गया लेकिन जब फिजिकल हुआ तो उसमें छट गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमको रोज़ाना व्यायाम करना है, दौड़ना है, व्यायाम करना है, अन्य शारीरिक गतिविधियां करते रहना है, ठीक है। सातवां पॉइंट में दिया गया है कि पोषण और नींद, पर्याप्त नींद लें क्योंकि एक ताजगी से भरा दिमाग ही सही तरीके से पढ़ाई कर सकता है। सही डाइट लें ताकि आपके शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। खान पान एकदम बढ़िया करके रखना है, ऐसे ना लचर पचर कुछ भी खा रहे हैं, एकदम बढ़िया खाना खाएं, तभी आपको शरीर में ऊर्जा मिलेगी और आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। अगला पॉइंट में दिया गया है कि मनोबल बनाए रखें, कीप मोटिवेशन हाई। मोटिवेशन हाई रखना है हमेशा। कठिनाई से नहीं डरना, ठीक है। कठिनाई से नहीं डरें, छोटे लक्ष्य तय करें और हर बार उन्हें पूरा करने के बाद खुद को प्रोत्साहित करें, ठीक है। सकारात्मक सोच बनाए रखें और तनाव को कम करने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। आखिर में एसएससी जीडी की तैयारी एक निरंतर प्रक्रिया है। सुनिश्चित करें कि अपने सभी क्षेत्रों में समर्पण और लगातार मेहनत की है। देखिए निरंतर प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि आपको थोड़ा करके सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पढ़ें उसके बाद रेस्ट, एकदम निरंतर पढ़ाई करना है।
5 घंटा नहीं हो पाता 4 घंटा करो, 4 घंटा नहीं तो 3.5 घंटा करो, लेकिन रोज़ करो, तभी बेनिफिट होगा। नहीं तो 1-2 दिन पढ़ने वाले से एग्ज़ाम कभी नहीं निकलने वाला है, ठीक है। देखिए लास्ट में क्या बताना है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। एसएससी जीडी परीक्षा में सफलता पाने के लिए सही रणनीति और समर्पण आवश्यक है। प्रत्येक विषय पर फोकस करना है, टेस्ट लेना है, शारीरिक परीक्षा के लिए तैयार करके आप इस परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कीप क्या है, कीप मोटिवेशन हाई। मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना है ताकि आप पढ़ने में ऊर्जा बनी रहे, ठीक है। इस तरह से आप पढ़िएगा तो अंक आपकी अच्छी होगी, अंक में आपकी ग्रोथ होगी। याद रखिए सही रणनीति और मेहनत से आप अपनी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। तो आत्मविश्वास बनाइए रखिए और मेहनत एकदम ज़बरदस्त करिए, ठीक है। थैंक यू।